एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट की दुनिया में तबाही मचा दी। आईपीएल जैसी वर्ल्ड फेमस क्रिकेट सीरीज को लॉन्च किया, खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन एक दिन सामने आया एक ऐसा घोटाला जिसने क्रिकेट की नींव को ही हिला कर रख दिया। तो चलिए जानते हैं कौन था ये आदमी और क्या थी इसकी कहानी। But first, the big story that we are breaking at the moment. It appears that the noose is slowly tightening on the former IPL Chief Commissioner Lalit Modi. भारत छोड़कर भागे हुए आईपीएल के फॉर्मर चेयरमैन ललित मोदी की निशाने पड़ सकती है। The two-page report, he says that is a clear evidence that he did not hide that he met Lalit Modi. कहानी जब शुरू होती है जब दिल्ली के एक अमीर कारोबारी कृष्णा कुमार मोदी के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम वो ललित रखते हैं। ललित अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने के लिए यूएसए चला जाता है, लेकिन एक दिन जब ललित सेकंड ईयर में था तो यूएसए में उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक होटल रूम के अंदर लगभग आधा किलो गांजा मंगाने की कोशिश की, मगर उनके पैडलर ने उन्हें गन पॉइंट पे रख के उनसे उनके सारे पैसे लूट लिए। इसके बाद इस मामले ने तेजी पकड़ी और ललित को अरेस्ट कर लिया गया किडनैपिंग, मारपीट और ड्रग डीलिंग के आरोप में, और इन सभी आरोपों पे ललित ने अपनी मंजूरी जताई, जिसके बाद ललित को 2 साल की सजा दी गई यूएसए के अंदर में। मगर बार बार ललित के अपील करने के बाद कोर्ट ने ललित की सजा को कम करके ललित को वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया। इंडिया आकर ललित ने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, मगर अपनी फैमिली बिजनेस में ललित का मन नहीं लगता था। तो उसके बाद ललित ने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क इस नाम से एक एंटरटेनमेंट कंपनी चालू की जो वर्ल्ड डिज्नी के साथ मिलकर डिज्नी चैनल और फैशन टीवी के कुछ शोज को ब्रॉडकास्ट किया करती थी। मगर काम में इरेगुलरिटीज होने की वजह से डिज्नी ने कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के साथ में रिन्यू नहीं किया और ललित मोदी की यह कंपनी फेल हो गई। इसके बाद 2002 में ललित मोदी ने के मोदी नाम से एक और नई कंपनी चालू की जिसमें वो ऑनलाइन गैम्बलिंग कराया करते थे, मगर ये कंपनी भी कुछ खास चली नहीं और ये भी बंद हो गई। लेकिन इसके बाद भी ललित मोदी जगह जगह बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा था और ललित मोदी को यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रिकेट के अंदर में। ललित मोदी सोचता है कि जैसे यूएसए में सिटी वाइज टीम बनाकर फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं, ऐसा कुछ हम इंडिया में क्रिकेट के साथ भी कर सकते हैं, और अपने आइडिया को लेकर पहुंच जाता है बीसीसीआई के पास में। मगर बीसीसीआई ललित मोदी के इस आइडिया को सिरे से रिजेक्ट कर देती है और अब तक ललित मोदी को पता चल ही चुका था कि अगर वो अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट कराना चाहता है तो उसको बीसीसीआई के बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा, जिसके लिए अब वो शुरुआत करता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। मगर 2 साल बाद ही अननोन रीजंस की वजह से ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद ललित मोदी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। देखते देखते साल 2005 आ जाता है और साल 2005 में ललित मोदी शरद पवार को हेल्प करता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाने में। इसके बाद ही ललित मोदी को भी बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और अब यहाँ से ललित मोदी के लिए रास्ता साफ हो जाता है उसके मंसूबों को अंजाम देने का। इसके बाद ही ललित मोदी अपने कुछ बिजनेस प्लान्स एग्जीक्यूट करता है और बीसीसीआई के नियमों में कुछ फेरबदल करता है, जिसकी वजह से बीसीसीआई को काफी अच्छा फायदा होता है और इस टाइम पर बीसीसीआई, ललित मोदी और क्रिकेटर सब अच्छा खासा कमाने लगते हैं, जिसकी वजह से ललित मोदी बीसीसीआई को भी काफी पसंद आता है। और अब देखते देखते साल 2007 आ जाता है जब जी एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग को अनाउंस करती है, जिसका फॉर्मेट सेम आईपीएल जैसा था और आईसीएल काफी सारे पैसे भी ऑफर कर रहा था क्रिकेटर्स को आईसीएल में खेलने के लिए, इसलिए काफी सारे क्रिकेटर्स भी आईसीएल की तरफ जा रहे थे। मगर ऐसे टाइम पे बीसीसीआई रूल्स चेंज करती है कि जो भी आईसीएल खेलेगा वो कभी भी आगे से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट बीसीसीआई की साइड से नहीं खेल पाएगा, जिसके बाद कोई भी क्रिकेटर आईसीएल को ज्वाइन नहीं करता। और ऐसा बीसीसीआई इसलिए करती है क्योंकि बीसीसीआई को यहाँ पर लग रहा था कि अगर ऐसी कोई सीरीज जी एंटरटेनमेंट चालू करेगा तो सारी क्रिकेट की पावर कहीं उनके हाथ में ना चली जाए, और ऐसा बीसीसीआई किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता था। और ऐसे में सही मौका पाकर ललित मोदी अपने आईपीएल के आइडिया को बीसीसीआई के बोर्ड के सामने रखता है और बोर्ड से मंजूरी लेता है और साल 2008 में आईपीएल को लॉन्च करता है। आईपीएल लॉन्च होते ही काफी हिट साबित होता है, काफी बड़े बड़े लोग इसको ज्वाइन करते हैं, चाहे फिर वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो, मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन हो या फिर एसआर के जैसे सेलिब्रिटीज हो। आईपीएल इन सभी को ही अच्छा खासा पैसा कमा के देता है और आईपीएल के पहले सीजन में ही बीसीसीआई करोड़ों का मुनाफा कमाती है, जिस वजह से बीसीसीआई को भी काफी अच्छा आईपीएल का आइडिया लगता है और इसको कंटिन्यू रखने की बात होती है। ऐसे में ललित मोदी को आईपीएल का कमिश्नर बना दिया जाता है और ललित मोदी के हाथ में काफी ज्यादा पावर आ चुकी होती है। इस टाइम में बताया जाता है कि ललित मोदी के हाथ में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से भी ज्यादा पावर्स थी। इसके बाद ललित मोदी आईपीएल के अगले सीजन को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करने का फैसला लेते हैं, जो बात पी चिदम्बरम को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसके बाद से ललित मोदी और सरकार के बीच में काफी अच्छे रिश्ते नहीं चलते और सरकार और ललित मोदी के बीच में मनमुटाव बढ़ता जाता है, जिसके बाद ललित मोदी के कुछ घोटाले सामने आने लगते हैं। जैसे कि 2010 में आईपीएल की 2 टीमों की नीलामी होती है, सुपर सहारा की पुणे वॉरियर्स और कोची तस्कर्स, मगर यहाँ पर ललित मोदी नहीं चाहते थे कि कोची तस्कर्स आईपीएल में खेले, जिसकी वजह से वो कोची तस्कर्स के पेपर्स पर साइन करने के लिए आनाकानी करता है। लेकिन बीसीसीआई के प्रेशर बनाने के बाद
ललित मोदी को इन पेपर्स पर साइन करने पड़ते हैं। मगर इस फैसले से ललित मोदी बिल्कुल भी खुश नहीं था और अब ललित मोदी बदला लेना चाहता था। ऐसे में एक रात ललित मोदी ट्वीट करके बताता है कि कोची तस्कर्स टीम के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ घोटाला है। कोची तस्कर्स के 70 करोड़ रुपए के शेयर एक महिला को फ्री में दिए गए हैं, जिसका नाम है सुनंदा पुष्कर, जो कि शशि थरूर की गर्लफ्रेंड है, जो कि उस टाइम के विदेश राज्य मंत्री भी थे। यह मामला इतना बढ़ता है कि शशि थरूर को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। मगर इसके बाद ललित मोदी के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी की रेड लगनी चालू हो जाती है। कुछ जरूरी कागजात ईडी और इनकम टैक्स को बीसीसीआई के ऑफिस में नहीं मिलते हैं। इसके बाद इन सभी को एक इन्वेस्टिगेशन के घेरे में ले लिया जाता है। इससे बीसीसीआई की इमेज काफी ज्यादा हैम्पर होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े खुलासे भी होते हैं। जैसे कि पता चलता है कि ललित मोदी ने कोलकाता, पंजाब और राजस्थान जैसी टीमों के अंदर में कुछ शेयर्स अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं और वो भी काफी कम प्राइस पर। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट ललित मोदी ने जिस कंपनी को बेचे हैं उस कंपनी के शेयर होल्डिंग में ललित मोदी का खुद का नाम आता है। इसके बाद ही ललित मोदी पर मैच फिक्सिंग, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगते हैं, जिसके बाद ललित मोदी को बीसीसीआई से सस्पेंड कर दिया जाता है और हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। अब ललित मोदी को लगने लगता है कि कुछ ही टाइम बाद उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है। इससे पहले उसे देश छोड़कर भाग जाना चाहिए और ललित मोदी ठीक ऐसा ही करता है। इंडिया में लोग उसको ढूंढते रहते हैं और पता चलता है ललित मोदी लंदन में है। मतलब कि अब ललित मोदी देश छोड़कर हमेशा के लिए भाग चुका था और आज भी ललित मोदी लंदन से ही अपने केस को लड़ रहा है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए आगे भी ऐसा कंटेंट लाएंगे। तो इसको अभी यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।